इस प्रॉब्लम में हमें तीन ट्रेंगल दिए हुए हैं। एक आपका जो पहला एग्जांपल मैंने लिया राइट एंगल ट्रेंगल, सेकंड आपका इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रेंगल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये स्केलेन ट्रेंगल है आपका। तो राइट एंगल ट्रेंगल की सीजी आप निकाल चुके हैं पहले कि राइट एंगल ट्रेंगल में अगर इसका ये टोटल बेस बी है तो इसका सीजी का डिस्टेंस यहाँ से b/3 आएगा, तो यहाँ से सीजी का डिस्टेंस 2b/3 आएगा। मैंने आपको बताया था गिवन बॉडी को रोटेट करने से गिवन बॉडी की सीजी कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रेंगल को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो राइट एंगल ट्रेंगल आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो देखिए यहाँ से सी जी का डिस्टेंस 2b/3 है, तो यहाँ से भी 2b/3 आएगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। यहाँ से b/3 है तो यहाँ से b/3 ही आएगा। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि नीचे से h/3 आता है और ऊपर से 2h/3 आता है। आज हमको यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रेंगल हो या आइसोसेलेस ट्रेंगल हो, इसकी सीजी हमको फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं गिवन फिगर की सीजी कहाँ पे लाई करती है। गिवन फिगर जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहता है उस एक्सिस पे गिवन फिगर की सीजी लाई करती है। ये इक्विलेटरल ट्रेंगल हो या आइसोसेलेस ट्रेंगल हो, इस ट्रेंगल की सीजी इस वाले एक्सिस पे कहीं पे भी आ सकती है। अगर आपको निकालना है कि इसकी सीजी का डिस्टेंस इस साइड से कितना आएगा, तो देखिए इस वाले एक्सिस के अबाउट तो ये वाला ट्रेंगल सिमेट्रिकल है, मतलब आधा इस साइड तो आधा इस साइड, तो इसके सीजी का ये जो डिस्टेंस आएगा ये b/2 आएगा। टोटल बेस कितना है b, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा b/2 आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रेंगल, इसको हम दो राइट एंगल ट्रेंगल बना सकते हैं। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रेंगल हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रेंगल। तो इस राइट एंगल ट्रेंगल की सीजी का डिस्टेंस भी नीचे से h/3 आता, और इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल का भी सीजी का डिस्टेंस नीचे से h/3 आता। तो आप जब फॉर्मूले में पुट करते y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपन a1 प्लस a2, तो आपका y बार कितना आता, h/3 ही आता। वो मैं इस वाले प्रॉब्लम में वो कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। तो इस वाले ट्रेंगल का जो सीजी का ये जो डिस्टेंस आएगा ये आपका h/3 ही आएगा। ये आपको स्केलेन ट्रेंगल दिख रहा है, इसके सीजी अपने को निकालना है। तो आपको तो राइट एंगल ट्रेंगल के सीजी मालूम है, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रेंगल के सीजी मालूम है। अब हमको इसकी सीजी निकालना, तो पहले इसको हम ऐसा फिगर बना लें जिसकी सीजी आपको मालूम है। हमने इसको देखिए दो राइट एंगल ट्रेंगल बना लिए। अब ये दो राइट एंगल ट्रेंगल हो गए, टोटल इसके बेस को मैंने एल बोला था। अब इस राइट एंगल ट्रेंगल के बेस को मैंने बोल दिया दैट इज ए, और इस राइट एंगल ट्रेंगल के बेस को मैंने बोल दिया दैट इज अवर बी। दोनों राइट एंगल ट्रेंगल की सीजी आपको नजर आ रही है, ये इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल की सीजी है और ये इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल की सीजी है। इसको बोला फिगर नंबर 1, इसको बोला फिगर नंबर 2। ये किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब इस फिगर की सीजी निकालने के लिए हमें y बार और x बार दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम इस वाले फिगर में y बार और x बार निकालने के लिए a1 a2 y1 y2 और x1 x2 निकालेंगे। A1 मतलब एरिया फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है a है और हाइट कितना है h है, तो हमने A1 लिख दिया हाफ इंटू a इंटू h। A2 एरिया फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 भी आपका ट्रेंगल है, ट्रेंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है b है। अब हमें y1 y2 निकालना है, तो y1 y2 निकालने के लिए रेफरेंस लाइन क्या लेंगे, x एक्सिस लेंगे, गिवन फिगर के सबसे नीचे वाली लाइन लेंगे। y1 देखिए इस सीजी का डिस्टेंस नीचे से ये होता है y1। तो देखिए यहाँ पे ये h था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है h/3, तो ये y1 कितना आएगा आपका, यहाँ पे h/3 आएगा। y2 निकालना है, फिगर नंबर 2 के सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये आपका y2 है, तो y2 भी आपका h/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने को x1 x2 निकालना है। x1 x2 निकालने के लिए रेफरेंस लाइन हम y एक्सिस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सबसे कोने वाली लाइन। अब x1 देखिए, x1 मतलब सीजी का ये जो डिस्टेंस है इट इज x1। तो ये डिस्टेंस आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर टोटल बेस b रहती है तो सीजी का ये डिस्टेंस आता है 2b/3। अब यहाँ पे टोटल बेस a है तो सीजी का ये डिस्टेंस आएगा 2a/3। तो देखिए इसको मैंने लिख दिया इट इज 2a/3। x2 निकालना है, फिगर नंबर 2 के सीजी का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये आपका x2 हो गया। ये x2 निकालने के लिए देखिए
हमको ये जो डिस्टेंस है ये आपका आएगा b/3। b/3 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, ये a को ऐड करना पड़ेगा, ये a को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो x2 कितना होगा, a प्लस b/3 आपका हो जाएगा। तो देखिए x2 मैंने लिख दिया है, दैट इज a प्लस b/3। अब इन वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो y बार की वैल्यू जो आपकी आएगी दैट इज h/3 और x बार की जो वैल्यू आएगी दैट इज a प्लस l/3। तो देखिए अगर इस तरीके का ट्रेंगल रहेगा तो CG का यहाँ से डिस्टेंस आएगा b/3, ट्रेंगल को अगर रोटेट कर देंगे तो यहाँ से डिस्टेंस आएगा 2b/3। इक्विलेटरल ट्रेंगल हो या आइसोसेलेस ट्रेंगल हो तो CG का डिस्टेंस यहाँ से आएगा b/2। अगर स्केलिन ट्रेंगल है तो CG का जो डिस्टेंस यहाँ से आप मेजर करेंगे दैट इज a प्लस l/3। बाकी अगर हाइट h है तो ये डिस्टेंस आपका h/3 ही आता है।